हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसा चल रहा है आपका? पहले जो हमने वीडियो डाली है तो आपने होप है देख ली होगी, आपको समझ आ रहा है सब कुछ अच्छे से। ओके गाइज, तो अभी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो जो बुक आपके सामने होनी चाहिए बिल्कुल। ओके, चैप्टर ओपन करके रखो, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको देखते हुए चलना है। जो मैं आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा उसका मीनिंग समझना है, बिकॉज इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अपने पास कुछ बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहते हैं। ओके गाइज, तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ओपन करो बेटा, हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो हेयर यू विल फाइंड दैट, अब देखो क्या है हिस्ट्री। देखो बेसिकली हिस्ट्री में होता क्या है। ओके, सो इन दिस टॉपिक यूजुअली वी डिस्कस अबाउट द पास्ट। जो चीज़ें हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में गुजरी हैं, चाहे वो एक रूलिंग सिस्टम था या कोई बदलाव के दौर हैं, ठीक है, तो उन दौर को किस इलाकों ने कैसे देखा, कैसे उसको एक्सेप्ट किया, हमें आज उनकी जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है, हम उनको कैसे समझते हैं, वो सारी जो अभी अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में जब उसने रूल इस्टेब्लिश किया तो सन 1206 में किया। अब हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई? या हम कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी इस टाइम लाए, ये पॉलिसी इस टाइम लाए, वो हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है? तो बच्चों देयर आर मैनी राइटर्स, बहुत से ऐसे राइटर्स हैं, एंड इन हिस्ट्री देयर वर अ लॉट ऑफ राइटर्स हु रोट मैनी बुक्स, ठीक है, बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने की किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, जिन ग्रंथों में कि उस समय के राजाओं के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी हैं, तो उन्हीं से हमें आज उनके बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ओके भाई, दूसरे एक तो क्या है कि कुछ पेट हैं भाई, हमें पता है भाई मुग़ल एम्परर बाबर 1526 में भारत आया, तो पेट है 1526 में उसने क्या किया, इंडिया में अपना रूल स्टार्ट किया। बट देयर आर सम हिस्ट्रिकल इवेंट्स विच हैज़ नो प्रॉपर डेट, बट कुछ ऐसे भी इवेंट हैं जिनकी हमें कोई प्रॉपर एक डेट नहीं होती। अब अगर मान लो, जैसे आपको पता है हम इंडियन लोग पहले क्या पहनते थे, हम लोग या तो धोती कुर्ता पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, ठीक है, इस तरह के। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई इंडियंस ने वेस्टर्न ड्रेस पहनना कब शुरू किया, इंडियंस ने जीन्स पहनना कौन से सन में शुरू किया, दिस इज़ नॉट क्लियर। अब इसके बारे में हम श्योरली कोई टाइम नहीं कह सकते भाई उस सन में जो है इंडियंस ने जीन्स पहनना शुरू किया। ये तो टाइम के साथ साथ डेवलप हुआ है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस फैक्टर कि हमें हिस्ट्री के कैसे पता लगती है, क्या क्या इवेंट कैसे हुए हैं। ओके गाइज, तो बेटा चैप्टर ओपन कर लो, ठीक है। आपके पास पहले हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, ठीक है, यानी कि डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं, कैसे हैं। ओके, सो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्रियंस वर फैसिनेटेड बाय डेट्स। एक समय था जब इतिहासकार क्या करते थे, वो सिर्फ तारीखों में ही उलझे रहते थे, ठीक है। एंड वी कैन से हिस्ट्री इज़ अ सिनोनिमस ऑफ डेट्स, यानी कि इतिहास जो है वो तारीखों का एक पर्यायवाची ही मान सकते हैं। यानी कि अगर मैं कोई इतिहास पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादातर उसमें क्या मिलेंगी, तारीखें मिलेंगी। ओके, सो देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच एनी रूलर बीन क्राउन, ठीक है। भाई क्या होता है कि किस साल कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, किस साल कौन से राजा ने गद्दी संभाली। हिस्ट्रियंस इस बात पे बहुत बड़े बड़े डिबेट्स करते थे, ठीक है, बड़ी हीटेड डिबेट्स चला करती थी इन मामलों पे, ठीक है। एंड समटाइम यू ऑलवेज लिसन सम पीपल सेड दैट हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग। तो आपने सुना है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री तो बोरिंग है, उसमें तो डेट्स ही डेट्स हैं, डेट्स याद करना पड़ता है। बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू कंसेप्ट। अब ये सच थोड़ा ही है, ठीक है। अब वो तो अगर मान लो वो रट्टे लगा रहे हैं
तो उसे डेट से डेट देखे, अदरवाइज वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर हिस्ट्री विच हैव हैपन, जो कि बीता है समय। ओके, सो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हाँ, हिस्ट्री, इतिहास वो एक समय ज़रूर है जब चेंजेस आए हैं और हमने उन चेंजेस को, उन इवेंट्स को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। ओके, एंड इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। और हम इसमें क्या पता लगाते हैं, चीज़ें कैसे थीं और आज कैसे हैं। एंड एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट वी रेफर द टाइम वी टॉक ऑफ आफ्टर और बिफोर। तो हम क्या करते हैं, फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम उसको ये समझते हैं क्या पहले था, क्या बाद में था। ठीक है, उसके बाद आता है लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्ट्रिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर टाइम में हिस्ट्रिकल क्वेश्चन अपने डेली लाइफ में पूछते रहते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ स्पेशली ऐसे मौक़ों पे हमें हिस्ट्रिकल क्वेश्चन याद आते हैं, लाइक इफ़ समबडी इज़ ड्रिंकिंग और टेकिंग टी। अब कोई पर्सन है, चाय पी रहा है, देन मे बी देयर अ क्वेश्चन बी अराइज दैट एट व्हाट टाइम इंडियन स्टार्टेड टेकिंग टी। ठीक है, चाय पीते हुए ये मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियंस ने कब चाय पीना शुरू किया। अब ये इवेंट कोई एक दिन में नहीं हुआ। ठीक है, इसको होने में एक लंबा टाइम लगा है, पॉपुलैरिटी मिलने में टाइम लगा है। हाँ, बट अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बाबर इंडिया कब आया, उसका एक पेट डेट है 1526। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत सारी वास्ट चीज़ों का एक क्या रहता है, स्टडी रहता है। So we take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit, but most of us have our moment of wonder, and when we are curious and we ask questions that actually are historical. अब आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो वंडरफुल हैं, आश्चर्यजनक हैं। ठीक है, तब हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। Like watching someone sip a cup of tea at a roadside and tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. तो अभी मैंने इसको आपको बताया। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, then when were railway built and how did people travel long distance before the trains. ठीक है, या आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो, विंडो सीट में बैठे हो, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे कब आया, जब रेलवे नहीं था तो लोग पहले कैसे ट्रैवल करते थे। अब ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अभी तो आपने इंडिया के किसी पार्ट में जाना हो, हमारे पास ट्रेन्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स भी अब तो बन रही हैं, बट बिफोर ट्रेन्स, बिफोर ट्रांसपोर्ट मोड्स लोग कैसे ट्रैवल करते थे। लोग या तो पैदल जाते थे या घोड़े इस्तेमाल करते थे। ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी हॉर्स कार्ट्स होती थी। ठीक है, बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, उनका इस्तेमाल होता था। So, reading the newspaper in morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to print. जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे उससे पहले खबरें कैसे मिलती थी लोगों को। ठीक है, तो क्या होता था, गांव में मुनादी करवाई जाती थी, कोई अगर इन्फॉर्मेशन है। आजकल क्या है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, तो ये सिस्टम एक दिन में तो डेवलप नहीं हुए। हाँ, ऐसे कुछ हिस्ट्रिकल क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आते हैं। So all such historical questions refer to us back to notion of time. Okay, हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री में सोचने के लिए मजबूर हमें करते हैं। But time doesn't have to be always precise dates in term of a particular year or a month, and sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a time. और कई बार तो किसी एक इवेंट को डेट में कन्वर्ट करना या उसको एक डेट फिक्स कर देना सही भी नहीं होता। ठीक है, जैसे भाई एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ कि अगर मान लो मैं पूछता हूँ कि इंडियंस ने अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो छोड़ के वेस्टर्न ड्रेस कब पहनना शुरू किया, इसके लिए मैं कोई प्रॉपर डेट नहीं दे सकता। कोई एक साल में ये सब घटनाएँ चेंज नहीं हुई। ओके, so people in India didn't begin drinking tea one fine day. They develop a taste for it over time, and there can be no one clear date for a process such as this. ठीक है, भी लोगों ने एक दिन में चाय पीना शुरू नहीं किया, वो टेस्ट पॉपुलर होने में टाइम लगा है। ठीक है,
And similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. Okay, the national movement started or the changes took place within the economy and society. इसी तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैसे रूल इस्टेब्लिश किया, इसके लिए भी कोई एक दिन फिक्स नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 1757 में ब्रिटिशर्स ने अपना पहला जो लड़ाई था, ठीक है, 1757, उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये अभी हम आगे वाले चैप्टर्स में इनको करेंगे। अब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो उस लड़ाई में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। अब यहाँ से कंपनी ने बंगाल पर रूल स्टार्ट कर दिया, बट इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि कंपनी पहली बार ही लड़ाई लड़ी, उससे पहले वो आपस में लड़ते रहते थे जो यूरोपियन कंपनीज थी, ठीक है। फिर ऐसा भी नहीं है कि 1757 को पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने आसपास के और एरिया जीते, फिर धीरे धीरे करते करते 1856 में आके उन्होंने इंडिया को जीत लिया। तो एक बहुत लंबा पीरियड लगा है, तो इसीलिए हम इसको भी कोई एक दिन तो नहीं दे सकते। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, वी कैन ओनली रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम। तो हम इसमें कोई एक दिन की बजाय क्या करते हैं, हम इसमें एक स्पैन ऑफ टाइम यानी कि एक समय की अवधि इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भाई अगर मान लो मैं कहता हूँ कि भारत में चाय कब पॉपुलर हुई, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक दिन तो नहीं कह सकता। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत के जो समय है, ठीक है, उसके बाद के जो टाइम है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ये पीरियड है इंडिया में, ठीक है, या फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी का जो पहला उत्तरार्ध है, उस पीरियड में चाय पॉपुलैरिटी लेना शुरू किया, ठीक है। तो स्पैन ऑफ टाइम यानी स्पैन ऑफ पीरियड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो हम डेट्स का चक्कर ही क्यों लेते हैं हिस्ट्री में, बिकॉज एट दैट टाइम होता क्या था, हिस्ट्रियंस ऑलवेज जो राइटिंग्स करते थे वो किंग्स के रिगार्डिंग ही करते थे, राजाओं के संबंध में ही होते थे। सो दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। पहले क्या होता था, हिस्ट्री को सिर्फ बिग इवेंट्स या बैटल्स का ही रिकॉर्ड जो होता था, हिस्ट्रियंस उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते थे। आम लोगों की ज़िंदगी कैसी बीत रही थी उसके बारे में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1857 में इंडिया में क्या हुआ, तो सब ये बोलेंगे कि 1857 में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई 1857 की, जो कि कब और कहाँ, यानी कि मेरठ से शुरू हुआ। बट कोई ये नहीं बताएगा कि 1857 से पहले लोगों के हाल कैसे चल रहे थे। उस पर डिबेट्स जो स्टार्ट हुआ वो बाद में हुआ, पहले नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, सिर्फ लड़ाइयों का या राजाओं का ही जिक्र चलता था। ओके, सो इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। हिस्ट्रियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। तो हिस्ट्रियंस ने किसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया, किसको लिखा, यानी एक राजा कब उसको गद्दी दी गई, कब उसको ताज पहनाया गया। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, जब उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ यानी राजकुमार पैदा हुआ। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर। द ईयर ही डाइड, जब उसने कोई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी या जिस साल वो मर गया। ओके, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। फॉर इवेंट्स सच एज दी स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। अब किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, कोई मरा है, राजा मरा है, कब अगले राजा को गद्दी मिली है, ये सारे इवेंट एक दिन में होते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री में ज़्यादातर इसी तरह के इवेंट्स को रिकॉर्ड उस समय में किया गया था, इसीलिए हिस्ट्री में आपको ज़्यादा डेट्स मिलती हैं, ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, विच डेट्स, कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, एंड विच डेट्स वी यूजुअली यूज़ इन आवर हिस्ट्री और स्टडी इन आवर हिस्ट्री। हम कौन सी डेट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, किन को ज़्यादा पढ़ते हैं। सो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दीज डेट्स वी सिलेक्ट द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ पार्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन। अब हिस्ट्री तो लगातार लिखी है,
ठीक है। अब उनमें से कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी महत्वपूर्ण है, ये तो हमने ही तय करना है, ठीक है भाई। 1526 में या 1857 में जो इवेंट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो अब उस साल क्रांति, हम तो बस वही पढ़ रहे हैं। अब 1857 में और भी तो घटनाएं हुई होंगी, उससे पहले 53 में भी हुई, 47 में भी हुई होंगी, 43 में भी हुई होंगी। बट हमने क्या इम्पोर्टेंट माना है, हमने इम्पोर्टेंट माना है कि 57 में जो रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमने उसको ज़्यादा महत्व दे दिया, तो उन डेट्स को हमने ज़्यादा महत्व दिया है। सो दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant। अगर हम अपने जो पढ़ रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका अगर हम चेंज कर लेते हैं क्राइटेरिया, तब क्या होगा, तब हो सकता है कोई दूसरी डेट महत्वपूर्ण हो जाए जो उसके रिलेशन में है, जो उससे संबंधित है, ठीक है। सो कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज written by British historian in India, the rule of each governor general was important, ठीक है। अब अगर हम ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देन जो गवर्नर जनरल हैं उनको पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। These histories begin with the rule of first governor general। अब ये हिस्ट्री जो है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, वहाँ से हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से लेके लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, उनके क्रम में हमें सारी जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। So in separate chapter we read about the deeds of other like Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence and Lytton, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि हम आगे और भी बहुत सारे जो गवर्नर जनरल आए हैं, जैसे कि हेस्टिंग है, कैनिंग है, वेल्सली है, कॉर्नवालिस है, ठीक है, लिटन है, रिपन, कर्जन एंड इरविन, इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, जो आगे आगे वायसराय आते चले गए, ठीक है। वायसराय का मैं आपको बच्चों मीनिंग बता देता हूँ। वायसराय क्या होता था, देखो पहले 1857 तक, 1857 तक तो इंडिया पे जो रूल करते थे ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो मुखिया होता था उसको गवर्नर जनरल कहते थे, ठीक है, कंपनी का गवर्नर जनरल, तो वो रूल करता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। 1857 में जब क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया का रूल डायरेक्टली इंग्लैंड की महारानी के पास चला गया, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल नहीं करती थी, अब कौन रूल करता था, डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी। तो इंग्लैंड की महारानी तो इंग्लैंड में है, तो उनके बिहाफ पे एक पर्सन इंडिया को रूल करता था, जिसको क्या कहा जाता था, वायसराय, ठीक है। क्या कहते थे उसको, वायसराय, ठीक है। तो अब आगे जाओ। सो इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो जितने भी डेट्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं इनके संबंध में। सो एंड यूजुअली व्हेन वी रीड अबाउट देम, देयर पॉलिसी, देयर प्लान, देयर इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव्स, ठीक है, जो उन्होंने योजनाएं बनाई, जो उन्होंने अपने निचले अधिकारियों को गाइडलाइन इशू की, ठीक है, जो उन्होंने बहुत से ऐसे डायरेक्टिव्स इशू किए, तो वो सब का रिकॉर्ड इसमें रहता है। सो इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। तो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हुए तो ऐसा ही लगता है जैसे बस जो वो वायसराय थे, ठीक है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, ऐसा लगता है कि बस वही इम्पोर्टेंट थे, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं, ओके। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और हर वायसराय क्या है, हर वायसराय इंडियन हिस्ट्री में एक अलग चैप्टर की तरह है, यानी हर वायसराय ने जो जो किया उसकी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं उसको।
सो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, तो क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को एक अलग अंदाज में नहीं लिख सकते? ठीक है, हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। ओके, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, हाउ डू वी पीरियडाइज। ठीक है, बिकॉज जो लास्ट नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या है, हाउ डू वी पीरियडाइज। तो आई होप बच्चों समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है, ध्यान से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक पढ़ते चलना साथ साथ और उसको समझते चलो, और रट्टे लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी बेटा, सब कुछ अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, सो हाउ डू वी पीरियडाइज इन 1817। ठीक है, इन 1817 देयर वॉज अ हिस्ट्रियन जेम्स मिल। ओके, एक हिस्ट्रियन था, उसका नाम था जेम्स मिल, एंड ही वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड, और वो कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। ठीक है, सो उसने क्या किया, उसने इंडिया पे रिसर्च किया। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। ठीक है, यानी जेम्स मिल ने क्या किया, अपना एक रिसर्च किया उसने इंडिया पे, वो एक अच्छा पॉलिटिकल फिलोसफर पर्सन था, और उसने अपना 3 वॉल्यूम वर्क यानी कि 3 वॉल्यूम में अपना जो वर्क था, रिसर्च थी, उसको छपवाई, और उसका क्या नाम था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था उसका बच्चों? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये आपने नोट रखना है सारा कुछ, ये जो मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे ये, ठीक है, ये बुक में हाईलाइट करते चलो। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और किसने लिखा? इन 1817 जेम्स मिल ने, जो कि कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। ओके।